हेलो एवरीवन, वेलकम टू डास्ट्रिक एजुकेशन। डास्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 16 जुलाई। आज 16 जुलाई के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम जल्दी से देरी नहीं करते हुए अपने करंट अफेयर के बारे में कुछ साझा कर लेते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर है, किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसका बिल्कुल आंसर ए सही है। तो जैसे कि हम आपको कुछ आगे बताते रहे हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में ICCR स्थापित करेगा जो बंधु चेयर होगा। असम राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अमल किया गया है कि वो असम बनाएगी स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में किया जाएगा खेलो इंडिया 2022 का आयोजन। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी है लखनऊ। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुख्य सचिव हैं राजेंद्र कुमार तिवारी। पुलिस महानिदेशक हैं प्रशांत कुमार। कुछ योजनाएं हैं यूपी की, जैसे कि सरकार द्वारा लागू की गई हैं, हाल ही में चल रही हैं। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यूपी पेंशन योजना, यूपी स्कॉलरशिप योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जनसंख्या नीति शुरू की है जिसका मुख्य उद्देश्य जोड़ों को प्रोत्साहित करना है और जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं उनके लिए योजना भी लागू की गई है। नंबर 2 पर हम साझा कर रहे हैं, नासा ने कौन से मिशन को लॉन्च करने की घोषणा गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है वाइपर मिशन, जो हाल ही में नासा द्वारा ये मिशन की घोषणा की गई थी। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC स्थित है। इसके संस्थापक द्वाइट आइजनहावर है। नासा की सहायक कंपनी, ये थोड़ी ये कुछ जोड़े साथ लिख गया है, अब इसे थोड़ा अलग कर लीजिए, समझ लीजिए। नासा की सहायक कंपनी है नासा स्पेस, जॉनसन स्पेस सेंटर, गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, इसका मोटो है। नासा इस मिशन को 2023 तक वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर करेगा। वाइपर मिशन जो एक मोबाइल रोबोट है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण भी करना है। नंबर 3 पे हम, लेम्बो हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही है। ये छत्तीसगढ़ में इसको स्थापित किया जाएगा। असम राज्य के बारे में कुछ जानकारियाँ शॉर्ट फॉर्म से जान लेते हैं। 2.5 लाख रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विधवा सहायता योजना भी शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश द्वारा हाल ही में वहाँ राजेंद्र विश्वनाथ एंगलेकर 28वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। इसके राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इसके उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर। इसके राजकीय पशु हैं वन भैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पेड़ है साला, इसके राजकीय पेड़ है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुछ हमसे आपसे गलती हो गई है लिखने में। तो अचान कमार, बादलखोल, बारोनापारा, भोराडेव, चारगढ़ इसके अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घसीदास, इंद्रावती एवं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसके हैं। इसे 2005 में प्रस्तावित किया गया था और 2007 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। हम चलते हैं नंबर 4 की ओर। किस राज्य में जीका वायरस पाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि केरल राज्य में ये जीका वायरस हाल ही में पाया गया है। तो आपको बता दे रहे हैं कुछ और राज्य के बारे में। जैसे कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है जो हाल ही में जोर जोर से आवाज़ें उठा रहा है। कर्नाटक राज्य जो वियतनाम में अपना पहला महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है। उत्तराखंड हाल ही में उत्तराखंड में स्थापित किया गया है देश का पहला क्रिप्टोमेट्रिक उद्यान।
केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल में बना है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र हाल ही में, जो आप इसे याद रख सकते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। केरल के कुछ समुद्र तट हैं अलवाप्तियाग बीच, चिरोई बीच, कोजिकोड बीच, थिरुवल्लुवरम बीच, कन्नूर बीच। जैसे कि जीका वायरस, जो मुख्य रूप से एडिस प्रजाति के संक्रमणों यानी कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। हम बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जैसे कि इसका बिल्कुल आंसर है ए, महमूदुल्लाह ने हाल ही में टेस्ट सीरीज से संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1972 को हुई थी। शपथ तारीख, इसकी तारीख तय हुई थी 26 जून 2000 को। इसके मुख्यालय है शेरे बांग्ला स्टेडियम, मीरपुर, ढाका स्थित। इसके हैं अध्यक्ष है नजमुल हसन पायोन यानी कि MP। मुख्य कार्यकर्ता है निजामुद्दीन चौधरी, इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं। इस खिलाड़ी ने रियाद हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट मैच के बीच टेस्ट क्रिकेट के सभी पारों से संन्यास लेने की भी औपचारिक घोषणा की ही थी। नंबर 6 पे चलते हैं। ICC ने जून 2021 का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष पुरस्कार किसे दिया है? तो इसका बिल्कुल भी सही आंसर है बी, यानी कि डेवन कॉनवे को ये पुरस्कार दिया गया। ICC के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। CEO है मनु साहनी। इसके सदस्य देश हैं 104। इसके सदस्य देश हैं। डेवन कॉनवेल पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से अपना डेब्यू किया था। अपने करियर की पहले 3 मैचों में 1 शतक 2 अर्धशतक जड़ दिए थे। नंबर 7 पे है। कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, संयुक्त अरब अमीरात। ये देश हाल ही में दूतावास खोलने वाला देश बन गया है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात तीसरा देश बन गया है औपचारिक रूप से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए ऐसा करने वाला फारसी खाड़ी का देश बन गया है। नंबर 8 पे है BSF सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 18वें अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि अमित शाह शामिल होंगे। BSF के बारे में जान लेते हैं। BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। इसके मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसका मोटो ड्यूटी उनटू डेथ। इसके महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। इसके महानिदेशक हैं। 16 जुलाई 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। जैसे इस साल 27 सीमा प्रहरियों को सम्मानित किया जाएगा। 14 पदक वीरता के लिए और 13 पदक सराहनीय सेवा के लिए, पुलिस पदक और 3 पदक सेवानिवृत्त सहित प्रदान किया जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले नंबर 9 की ओर। अनुराग ठाकुर ने कौन सा गीत लॉन्च किया है जो इंडिया को खुश करने के लिए ये गीत लॉन्च किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, हिंदुस्तानी में ये गीत लॉन्च किया गया है। नंबर 10 पे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के Q3 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि जापान देश पहले नंबर पर रहा है। जैसे कि आपको बता दे रहे हैं, नंबर 2 पर है सिंगापुर, जिसको सेकंड नंबर प्राप्त किया गया है। इसका वीज़ा रेशियो है 190। इसका वीज़ा रेशियो है। दक्षिण कोरिया जो तीसरे नंबर पर रहा है। इटली जो चौथे नंबर प्राप्त किया है। और अपने जैसे कि भारत देश 89 नंबर हासिल किया है, जिसमें भारत को 58 स्कोर के साथ 85 नंबर प्राप्त हुआ है। हम बढ़ते हैं 11वें और 12वें की ओर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट से कुछ अलग, कौन सा देश भीम ऐप को QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है? तो जैसे कि आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर है सी, यानी कि भूटान देश QR कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है। भीम
भारत इंटरफेस फॉर द मनी, इसके डेवलपर हैं NPCI, इसके डेवलपर है। स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। जैसे कि इसके साथ अब भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापार को लाभ मिलेगा। नंबर 12 पर है, ट्विटर ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि विनय प्रकाश को हाल ही में शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, जो आपको हम और अच्छी तरह बना सके, बेहतर आपके साथ रख सके, आपको समझा सके। आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय